दिल्ली के ओखला गांव में कई रिहायशी मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को सख्त निर्देश दिए कि खसरा नंबर 279 में जो 4 बीघे से ज्यादा जमीन पर निर्माण है उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाए, क्योंकि वो अवैध है। यह इलाका बटला हाउस के पास बताया जा रहा है, जो कि जाकिर नगर, खिजराबाद, तैमूर नगर जैसे इलाकों के सटा हुआ है और ये सब मिलाकर यमुना किनारे की घनी मुस्लिम आबादी वाले बस्तियां हैं। ये वही जगह है जहां लोग कई सालों से बसे हुए हैं, पर जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चाहे जो हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब 3 महीने में कार्रवाई कर रिपोर्ट देनी है। इससे इलाके में खलबली मची है। लोग डरे हुए हैं कि अगली बारी किसकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के नजरिए से सही हो सकता है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रोका जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग गरीब है, मजदूर है, कामकाजी है, जो सालों से इन बस्तियों में रह रहे हैं। उनके पास जमीन के कागज नहीं है, पर एक सपना है कि सिर पर अपनी छत हो। वो सपना अब दरक रहा है। ऐसे में सवाल है कि कहां है खसरा नंबर 279 और क्यों इसे अवैध बताया गया है। साथ ही कोर्ट ने अल्टीमेटम देने के साथ साथ मकानों पर होने वाले बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्या कहा है, चलिए जानते हैं। ओखला गांव, जो कि दिल्ली के दक्षिणी इलाके में है, एक पुरानी और घनी बस्ती है। यहाँ खसरा नंबर 279 की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है। प्रशासन का दावा है कि यहाँ सालों से कुछ लोगों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया और मकान बना लिए। टोटल जमीन करीब 4 बीघा बताई गई है, जिनमें से 2 बीघा 10 बिस्वा पर पूरी तरह अवैध निर्माण है। बाकी बची 1 बीघा 8 बिस्वा जमीन पीएम उदय स्कीम के दायरे में आती है, यानी यहाँ कुछ राहत की गुंजाइश है। लेकिन जो जमीन इस स्कीम के बाहर है उस पर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हटाओ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस अभय अशोका और उज्जवल भुइयां ने कहा है कि डीडीए और राज्य सरकार दोनों अपनी अपनी सीमा में कार्रवाई करें। 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है ताकि लोग अपना पक्ष रख सके। कार्रवाई के बाद 3 महीने के अंदर कंप्लायंस एफिडेविट यानी कि पालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। जिनको नोटिस मिले वो अगर चाहे तो कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दरअसल 2018 के उस आदेश पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की सरकारी जमीन पर जो कब्जा हो रहा है उसे रोका जाए। प्रशासन का मानना है कि अब 2024-25 में भी वही हालात बने हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो अवैध है उसे वैध नहीं बनाया जा सकता। बटला हाउस, जाकिर नगर, तैमूर नगर, ये सारे इलाके कोर्ट के फैसले से सहमे हुए हैं। द ओखला टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वलीद नाम के एक शख्स जो पास के सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है, कहते हैं यहाँ सालों से रह रहे हैं, अब कह रहे हैं हटाओ, पर कहीं बसाओ भी तो, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे। ऐसी ही चिंता और दर्द हर गली में पसरा है। कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने हाल ही में तैमूर नगर और खिजराबाद में भी मकानों पर बुलडोजर चलाया। बताया गया कि ये सारे मकान एक नाले के पास बने हुए थे जो अवैध थे, जिसकी सफाई जरूरी थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डीडीए ने हाई कोर्ट के आदेश पर करीब 100 मकानों को गिरा दिया। डीडीए ने अधिकारियों को बताया कि ड्रेनेज लाइन पर बने मकान हटाने से जल जमाव की समस्या हल होगी और सफाई संभव हो पाएगी। आगे और मकान गिराए जाएंगे। पीएम उदय योजना क्या है और इससे किसे राहत मिलने वाली है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पीएम उदय योजना का पूरा नाम जो है प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना है, जो कि मोदी सरकार ने 2019 में शुरू किया था ताकि दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिल सके। इसमें करीब 1700 कॉलोनियों को शामिल किया गया था, पर कोर्ट ने साफ कहा कि जो हिस्सा इस योजना के बाहर है यहाँ अवैध निर्माण पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी जिनका घर योजना के दायरे में नहीं आता उनका घर जो है गिरना तय है। कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कार्रवाई चुनिंदा इलाकों में हो रही है जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। खिजराबाद, तैमूर नगर, ओखला, जाकिर नगर, ये सब मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। हालांकि कोर्ट का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कॉलोनियों पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में ज्यादा छूट दी जा रही है, जबकि वैध कॉलोनियां नियमों से बंधी है। ऐसा क्यों? अब सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अवैध मकानों को गिराना होगा, नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लोग कानूनी रास्ता अपना सकते हैं और 3 महीने में पालन रिपोर्ट जमा करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 3 महीनों में ओखला, बटला हाउस, तैमूर नगर, खिजराबाद जैसे इलाकों में हलचल मची रहेगी। पुलिस, डीडीए, प्रशासन सबके कदम तेज होंगे।